हर साल जैसे ही सर्दी शुरू होती है, बहुत सारे लोग एक ही चीज महसूस करते हैं। आईने में चेहरा देखते हैं और लगता है ये वही चेहरा नहीं लग रहा जो कुछ महीने पहले था। स्किन पहले जैसी फ्रेश नहीं दिखती, रंग डल सा लगने लगता है, हाथ पैर और चेहरा रूखा रूखा महसूस होता है। बहुत लोग इसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई सोचता है शायद मेरी स्किन खराब हो गई है, कोई सोचता है उम्र बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, और कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि सर्दियों में तो स्किन काली हो ही जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में स्किन काली हो जाती है या ये सिर्फ दिखने का असर है? अगर आपके साथ भी हर साल यही साइकिल रिपीट होती है, हर सर्दी में स्किन डल, डार्क और ड्राई दिखने लगती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, आज हम रूट से समझेंगे कि सर्दियों में स्किन ऐसा बिहेव क्यों करती है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। सर्दियों में ज्यादातर लोगों की स्किन असल में काली नहीं होती। हाँ, देखने में डार्क लगती है, लेकिन स्किन का नेचुरल कलर चेंज नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर रंग नहीं बदलता तो फिर डार्क क्यों दिखती है? असल रीजन है मॉइस्चर लॉस। जब स्किन के अंदर मॉइस्चर सही लेवल पर होता है तो स्किन स्मूथ रहती है। स्मूथ स्किन लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जैसे ही स्किन ड्राई होती है उसकी सरफेस रफ हो जाती है। रफ सरफेस लाइट को सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती और उसी वजह से स्किन डल, फेडेड और डार्क दिखाई देने लगती है। मतलब प्रॉब्लम पिगमेंटेशन की नहीं है, प्रॉब्लम हाइड्रेशन की है। यही रीजन है कि सेम इंसान की स्किन गर्मियों में ब्राइट लगती है और सर्दियों में डल। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। स्किन कोई अलग चीज नहीं है, स्किन बॉडी का हिस्सा है। जो कुछ बॉडी के अंदर चल रहा होता है उसका असर स्किन पर दिखता है। सर्दियों में क्या होता है, प्यास कम लगती है, पानी कम पिया जाता है, बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेटेड होने लगती है। बॉडी डिहाइड्रेशन को सबसे पहले स्किन के जरिए दिखाती है। स्किन टाइट लगने लगती है, खिंचाव महसूस होता है, ड्राई पैचेस दिखने लगते हैं, और जब ये ड्राइनेस बढ़ती है तो स्किन डल और डार्क दिखने लगती है। यानी अगर बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड नहीं है तो बाहर से लगाया गया कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरह काम नहीं कर सकता। बहुत लोग यहाँ एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैं तो मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ फिर भी स्किन ड्राई क्यों है। असल में मॉइस्चराइजर मॉइस्चर क्रिएट नहीं करता। मॉइस्चराइजर का काम होता है स्किन में मौजूद मॉइस्चर को लॉक करना। अगर स्किन के अंदर मॉइस्चर ही नहीं है तो मॉइस्चराइजर लगाने से प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होती। यही रीजन है कि बहुत लोग सर्दियों में एक के बाद एक प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे सर्दियों के एक ऐसे कारण की जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते, और वो है सर्दियों की हवा। सर्दियों की हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा ड्राई भी होती है। जब ये ड्राई हवा हमारी स्किन से टकराती है तो स्किन की अपर लेयर से नेचुरल मॉइस्चर को धीरे धीरे खींच लेती है। ये प्रोसेस अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले स्किन थोड़ी टाइट लगती है, फिर हल्का सा खिंचाव महसूस होता है, फिर रफनेस आने लगती है, और जब ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता रहता है तो स्किन डल और डार्क दिखने लगती है। अब एक सवाल आता है, सर्दियों में ड्राइनेस सबसे पहले चेहरे, हाथों और पैरों पर क्यों दिखाई देती है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। ये बॉडी के वो हिस्से हैं जो ज्यादातर समय खुले रहते हैं। चेहरा हवा के सीधे कांटेक्ट में रहता है, हाथ ठंडी हवा और पानी के कांटेक्ट में रहते हैं, पैर भी मॉइस्चर जल्दी लूज करते हैं। इसीलिए सर्दियों में चीक्स रफ हो जाते हैं, होंठ फटने लगते हैं, हाथ पैर सफेद से दिखने लगते हैं। ये सब सिग्नल्स हैं कि स्किन मॉइस्चर लूज कर रही है। अब बात करते हैं सर्दियों की सबसे कॉमन गलती की, बहुत गर्म पानी से नहाना। सर्दियों में गर्म पानी अच्छा लगता है, ये सच है, लेकिन बहुत गर्म पानी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को पूरी तरह हटा देता है। ये नेचुरल ऑयल्स स्किन के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। जब ये ऑयल्स हट जाते हैं, स्किन जल्दी ड्राई होती है, रफनेस बढ़ती है, इचिंग शुरू हो जाती है, और जब इचिंग आती है तो लोग स्किन को स्क्रैच करने लगते हैं। स्क्रैच करने से स्किन और डैमेज होती है और डार्क दिखने लगती है। अब एक और गलती जो बहुत लोग रोज करते हैं, स्ट्रॉन्ग सोप और हार्श फेस वॉश का इस्तेमाल। बहुत सारे सोप्स और फेस वॉशेस स्किन की सारी नेचुरल ऑयल स्ट्रिप कर देते हैं। गर्मियों में स्किन इसे थोड़ा टॉलरेट कर लेती है, लेकिन सर्दियों में स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए वही प्रोडक्ट जो गर्मियों में ठीक लगता था, सर्दियों में स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं सर्दियों की एक और आदत की जो बहुत कॉमन है। सर्दियों में लोग चाय और कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं। ठंड लग रही है, चाय। सुबह उठे, चाय।
शाम को चाय। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, मतलब बॉडी से पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है, और जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसका सीधा असर स्किन पर पड़ता है। स्किन टाइट लगने लगती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, ग्लो कम हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो बाहर से मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ, लेकिन अंदर से बॉडी ड्राई हो चुकी होती है। यही वजह है कि सर्दियों में स्किन जल्दी डल दिखने लगती है। अब एक और बात समझते हैं। सर्दियों में हम गरम सूप, गरम ड्रिंक्स और बहुत स्पाइसी फूड ज्यादा खाने लगते हैं। गरम चीजें लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साथ में प्लेन पानी की मात्रा कम हो जाए तो बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो जाती है। बॉडी डिहाइड्रेशन को सबसे पहले स्किन के जरिए सिग्नल देती है। स्किन ड्राई होती है, खिंचाव महसूस होता है और फिर स्किन डल और डार्क दिखने लगती है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो ऑयल लगा रहा हूँ, फिर भी स्किन ड्राई क्यों है? असल में ऑयल और मॉइस्चराइजर दो अलग चीजें हैं। ऑयल का काम होता है स्किन में मौजूद मॉइस्चर को लॉक करना, लेकिन ऑयल मॉइस्चर क्रिएट नहीं करता। अगर स्किन के अंदर मॉइस्चर ही नहीं है तो सिर्फ ऑयल लगाने से ड्राइनेस पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसीलिए सर्दियों में सिर्फ नारियल तेल या सरसों का तेल लगाना कई बार काफी नहीं होता। पहले स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, फिर उसे लॉक करने के लिए ऑयल या मॉइस्चराइजर। बहुत लोग सर्दियों में रैंडम घरेलू उपाय अपनाने लगते हैं। कोई नींबू लगा लेता है, कोई बेकिंग सोडा, कोई बहुत ज्यादा स्क्रब करने लगता है। लेकिन सर्दियों में स्किन पहले से ही सेंसिटिव होती है। ज्यादा रबिंग, ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्किन को और डैमेज कर सकते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग कहते हैं मैंने उपाय किया लेकिन स्किन और खराब हो गई। अब तक हमने ये समझ लिया कि सर्दियों में स्किन काली और ड्राई क्यों दिखने लगती है। अब सवाल आता है तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, सॉल्यूशन कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट रूटीन। पहला स्टेप, दिन भर में पानी की मात्रा बढ़ाइए। भले ही प्यास कम लगे, लेकिन पानी पीना जरूरी है। दूसरा स्टेप, नहाने के लिए बहुत गर्म पानी से बचें। हल्का गुनगुना पानी स्किन के लिए सबसे सेफ होता है। तीसरा स्टेप, नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। जब स्किन हल्की डैम्प होती है तब मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा काम करता है। ये 3 हैबिट्स अगर रोज फॉलो की जाएं तो स्किन की कंडीशन 2-3 हफ्तों में नोटिसेबल चेंज दिखाती है। अब एक ऐसी बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में जरूरी होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सर्दियों में भी सन की यूवी रेज स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। सर्दियों में डैमेज दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता रहता है और यही डैमेज स्किन को डल और डार्क दिखाने लगता है। इसलिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो सर्दियों में भी बेसिक सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट समझिए, स्किन केयर कोई एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं, ये रोज की छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है। बहुत लोग तब जागते हैं जब स्किन बहुत खराब दिखने लगती है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम शुरू होते ही केयर करना शुरू कर दें तो स्किन कभी बहुत खराब स्टेज तक नहीं पहुंचती। यही डिफरेंस होता है हेल्दी स्किन और डैमेज्ड स्किन में। हेल्दी स्किन एक्सीडेंट से नहीं बनती, वो हैबिट से बनती है। अब एक कॉमन सवाल, अगर मैं आज से ये सब फॉलो करूं तो कब फर्क दिखेगा? अगर हैबिट सही है तो 10-15 दिन में स्किन टाइटनेस कम होगी, 2-3 हफ्तों में ड्राइनेस नोटिसेबली कम होगी और 1 महीने में स्किन का नेचुरल ग्लो वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर हर सर्दी में आपकी स्किन ड्राई और डल हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्किन खराब नहीं होती, बस निग्लेक्ट हो जाती है। अगर आपने आज की बातें समझ ली और धीरे धीरे हैबिट्स चेंज की तो अगली सर्दी में आपको वही प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और रिलेटेबल लगा तो इस चैनल पर डेली लाइफ हेल्थ, स्किन केयर और बॉडी अवेयरनेस से जुड़े और भी वीडियोस मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनी स्किन का भी।